तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिगोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिगोर एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और वो वेजिटा का सौतेला भाई है और उससे बदला लेना चाहता है। ये है ड्रैगन बॉल न्यू एज की ओल्ड स्टोरी और इस कमाल की स्टोरी को लिखा है मलिक टोरिहाने ने। ड्रैगन बॉल न्यू एज के 2 वर्जन हैं और फिलहाल मैं इसके पुराने वाले वर्जन को कवर कर रहा हूँ, जो कि मलिक टोरिहाने ने काफ़ी सालों पहले लिखा था। उनसे जुड़े सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं और अगर आपको ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके लिए ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूंगा। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि हमारे हीरोज रिगोर को हराने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बाद उसकी वाइफ सेपारी उसे वापस अपने प्लेनेट पर ले जाती है, जहाँ पर ले जाकर वो रिगोर को दोबारा से हील कर सकती है। पर वो जाते जाते बोल के जाती है कि वेजिटा को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उसे उसके किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। रिगोर को हराने के बाद हमारे हीरोज चैन की सांस ले रहे होते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि रिगोर से भी बड़ा खतरा धरती की तरफ बढ़ रहा है। मकायोकिन डाबोरा के ना होने की वजह से उसकी दुनिया में तबाही मची होती है। डाबोरा के टूटे हुए कासल के अंदर एक बहुत ही बड़ा वॉल्ट होता है, जो कि करीब 12,000 साल से नहीं खुला होता है। पर डाबोरा के इतने समय से गायब होने की वजह से कुछ बेवकूफ़ डीमंस उसे खोल देते हैं। उस वॉल्ट को खोलने के बाद एक डीमन बोलता है कि ये क्या मजाक है, डाबोरा ने इतने लंबे समय से इसमें ये छुपा रखा था, ये तो बस एक लाश है। पर इन डीमंस को ये बात नहीं पता कि ये लाश कोई साधारण लाश नहीं है, ये लाश एक बहुत ही बड़े शैतान के लिए जेल भी है। और ये डीमन करीब 12,000 साल से सिर्फ सो रहा है और इसी दिन के सपने देख रहा है जिस दिन वो फाइनली जाग पाएगा और मॉर्टल्स की दुनिया में वापस लौट पाएगा। धरती पर हम देखते हैं कि बुल्मा हमारे हीरोज़ को वापस ले जाने के लिए एक स्पेसशिप लेकर आती है। वेजिटा बुल्मा से बोलता है कि हमने आखिरकार उसे हरा दिया और हम बहुत बुरी तरीके से घायल भी हो चुके हैं, पर इस बीच में गोटेन और रूप को अपनी जान गंवानी पड़ी। बुल्मा बोलती है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है, वो तुम्हारी फैमिली था और तुम्हारी फैमिली जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं थे, पर फिर भी वो तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत करता था। वेजिटा बोलता है कि उसके मन में नफरत भरी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, उसके पास ऐसी ताकत थी जो हमने आज तक किसी में भी नहीं देखी है। बुल्मा बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो वापस आएगा। वेजिटा बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि हमारी ताकत या हमारे स्किल की वजह से हम उसे नहीं हरा पाए, ये बस किस्मत थी। ट्रंक्स मुस्कुराता है और बोलता है कि अब इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम गोटेन और रूप को वापस लेकर आएँ ड्रैगन बॉल्स की मदद से। तभी हमारे हीरोज़ को एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ बोलती है कि मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी बात को काट रहा हूँ, पर ये करने की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दे सकता। गोकू बोलता है कि ओल्ड कायोशिन, क्या ये आप बोल रहे हैं। ओल्ड कायोशिन बोलते हैं कि हाँ सन गोकू, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव हूँ। तुम लोगों के साथ जो भी हुआ मुझे उस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। गोटेन और रूप की मौत नहीं होनी चाहिए थी, पर इस मैटर पे मुझे बोलना ही पड़ेगा। मुझे माफ़ करना, पर मैं तुम्हें ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। गोकू बोलता है कि क्या, ये आप क्या बोल रहे हैं। ओल्ड कायोशिन बोलते हैं कि हाँ, तुमने मुझे सही सुना, तुम लोग ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। गोकू बोलता है कि पर क्यों, हमने उसे बस एक ही बार पहले इस्तेमाल किया है। ओल्ड कायोशिन बोलते हैं कि नहीं, ड्रैगन बॉल्स के बारे में मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुका हूँ। कभी कभार तो मुझे लगता है कि तुम अर्थलिंग्स मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तुम लोग मुझे कभी कभार बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते हो। मुझे लगा था कि शैडो ड्रैगन्स के आने की वजह से शायद तुम्हें एक सबक मिलेगा। ये ब्लैक ड्रैगन बॉल्स भी उतनी ही खतरनाक हैं जितनी खतरनाक इससे पहले वाली ड्रैगन बॉल्स थीं। गोकू बोलता है कि ओल्ड कायोशिन, मुझे नहीं लगता कि ये ड्रैगन बॉल्स शैडो ड्रैगन बना सकती हैं, तो फिर इन्हें यूज़ करने में क्या दिक्कत है। ओल्ड कायोशिन बोलते हैं कि गोकू, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ड्रैगन बॉल्स को बार बार इस्तेमाल करते हो या नहीं, उन ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करना ही खतरनाक है। गोकू बोलता है कि क्या। ओल्ड कायोशिन बोलते हैं कि असली ड्रैगन बॉल्स को एक बहुत ही साफ दिल वाले नेमेकियन ने बनाया था, जिसे तुम कामे भी बोलते हो, पर ये ब्लैक ड्रैगन बॉल्स उसके बुरे हिस्से ने बनाई थी, जिसे तुम पिकलो के नाम से भी जानते थे। और इसी वजह से इन दोनों ड्रैगन बॉल्स के इस्तेमाल के तरीके में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। असली ड्रैगन बॉल्स की तरह वो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म नहीं करती है, बल्कि ठीक उसका उल्टा करती है। वो पॉजिटिव और लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। और नॉर्मल ड्रैगन बॉल्स और ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स में फ़र्क यहीं पे ख़त्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल से तुम अच्छे काम नहीं कर सकते हो, उनमें अच्छा करने की ताकत है, पर अच्छा करने से उनकी ताकतें ख़त्म हो जाती हैं।
जब ब्लैक ड्रैगन बॉल्स किसी बुरी विश को पूरा करती हैं तो उनकी ताकतों का बहुत कम इस्तेमाल होता है, पर अगर वो किसी अच्छी और सेल्फलेस विश को पूरा करते हैं तो उसका ठीक उल्टा होता है। इससे उनकी बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि ब्लैक ड्रैगन बॉल से तुम जितनी भी अच्छी विश मांगोगे, नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। किंग पिगलो ने ये ड्रैगन बॉल जल्दबाजी में बनाई थी और इसीलिए उसकी ड्रैगन बॉल्स में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। इन ड्रैगन बॉल्स के जल्दबाजी में बनने की वजह से और किंग पिगलो के इविल नेचर की वजह से, या फिर इन दोनों ही वजह से, ये ड्रैगन बॉल्स किंग पिगलो की लाइफ से नहीं जुड़ी हुई हैं, बल्कि ये ड्रैगन बॉल्स लाइफ एनर्जी पर डिपेंड करती हैं और इतने सालों से ये एक गुफा में कैद थीं। तो ये हैरानी की बात नहीं है कि ये इतने सालों से इनएक्टिव पड़ी हुई थीं। गोहान बोलता है कि इसका मतलब ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर ज़िंदा है या नहीं है। जब तक इन्हें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी मिल रही है, जब तक ये ड्रैगन बॉल्स कहीं भी नहीं जाएंगी। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि बिल्कुल सही कहा। ताकतों के मामले में ये ओरिजिनल ड्रैगन बॉल से भी ज़्यादा ताकतवर हैं और इसीलिए इनका इस्तेमाल करना अच्छा भी है और बुरा भी है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि इसी वजह से इन ड्रैगन बॉल्स की विश ग्रांटिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल सिनेरियो में ड्रैगन बॉल्स ऐसी विश को ग्रांट नहीं कर सकते हैं जो उनकी क्रिएटर की ताकत से बाहर हो, पर क्योंकि ये ड्रैगन बॉल्स अर्थ की लिमिटलेस लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती हैं, इसीलिए ड्रैगन बॉल्स ऐसी विश भी ग्रांट कर सकती हैं जो इनकी ताकतों से बहुत ज़्यादा है। बुल्मा बोलती है कि रुकिए सुप्रीम काय, आप बोल रहे हैं कि इन ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करने से नुकसान होता है, पर ये हमने अभी तक क्यों नहीं देखा है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि ये बात तुम ट्रंक से पूछो। मुझे लगता है कि उसने ध्यान दिया होगा कि जहाँ पर उसे ये ड्रैगन बॉल्स मिली थी वहाँ पर सारे पेड़, पक्षी और जानवर मरे हुए थे और ये सब कुछ बस छोटी मोटी विश की वजह से हुआ था। अब सोचो कि अगर कोई ऐसी विश वो ग्रांट करती हैं जिससे उनकी पूरी ताकत का इस्तेमाल हो जाता है, हो सकता है ऐसी विश को पूरी करने के लिए वो पूरी धरती की ताकत का इस्तेमाल कर लें। सोचो, ऐसे सिनेरियो में क्या तुम लोग खुद को हीरोज़ कह पाओगे जब तुम्हारी विश की वजह से पूरी धरती ही ख़त्म हो जाएगी। बुल्मा बोलती है कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। ट्रंक्स बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन में हम नेमेकिन ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि नहीं, क्या तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो? क्या तुम सभी लोग पागल हो? मैं इस बारे में तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ कि तुम नेमेकिन ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। तुम जानते हो कि तुम्हारी ड्रैगन बॉल्स की वजह से तुम्हारी प्लैनेट पे कितना बड़ा खतरा आ गया था। क्या तुम ये चाहते हो कि 7 और शैडो ड्रैगन्स पूरी दुनिया में तबाही मचा दें, जो कि तुम्हारे देखे हुए शैडो ड्रैगन से बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे? मुझे माफ़ करना, पर मैं एल्डर नेमेकिन म्यूरी से बात कर चुका हूँ और वो मेरी बातों से एग्री करते हैं। तुम अब हर चीज़ ठीक करने के लिए ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम लोग मान लो कि डेथ चाहे वो किसी की भी हो, उसका मतलब मौत ही है। तभी एकदम से ओल्ड सुप्रीम काय के पास कभी टोकाई आ जाते हैं और बोलते हैं कि एंसेस्टर मुझे माफ़ करना, पर मुझे लगता है कि उनके इतने अच्छे काम के लिए और हमारी मदद करने के लिए हम उन्हें एक बारी तो छूट दे ही सकते हैं। ओल्ड सुप्रीम काय इस बारे में थोड़ा सोचते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, जैसा करना चाहो करो। ओल्ड सुप्रीम काय हमारे हीरो से बोलते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, नए शैडो ड्रैगन्स का खतरा बहुत बड़ा है और इसीलिए मैं बस तुम्हें एक ही विश मांगने की इजाज़त दे सकता हूँ ताकि हमें फिर से शैडो ड्रैगन्स का सामना ना करना पड़े। तुम लोग करीब 1 महीने में ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल कर पाओगे और उन सभी लोगों को ज़िंदा कर पाओगे जो इस सब में मारे गए हैं, पर यह बात याद रखना कि ये आखिरी बारी होगा। इसके बाद अगर किसी की मौत होती है तो वो वैसा ही रहेगा। गोकू बोलता है कि बस 1 महीना, पर गोटेन और रूप के बारे में हम क्या कर सकते हैं। तभी एकदम से एक दूसरी आवाज़ गोकू को सुनाई देती है और वो आवाज़ बोलती है कि उनके बारे में सोचना छोड़ दो, उनके लिए इंतज़ाम पहले ही किए जा चुके हैं और वो अब अच्छे हाथों में हैं। गोकू बोलता है कि ये आवाज़ तो किंग काय की है। किंग काय बोलते हैं कि किंग यामा ने मेरी मदद करी और इन दोनों की बॉडीज़ को यहाँ पे भेज दिया। किंग काय बोलते हैं कि गोकू अपना थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है कि इस 1 महीने में मैं इन दोनों को इतना ज़्यादा ताकतवर बना दूँ कि ये तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएं। गोकू इस बात पे हंसता है और बोलता है कि मुझे तो ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगेगी। गोकू किंग काय से बोलता है कि किंग काय, उन पर ज़रा सा भी रहम मत कीजिएगा, वो दोनों आपकी ट्रेनिंग को झेल सकते हैं, तो उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दीजिएगा। मैं उन्हें और आपको 1 महीने बाद मिलूँगा। इतने में मिस्टर पोपो पिकलो से बोलते हैं कि पिकलो, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ याद है? पिकलो बोलता है कि इस बारे में मेरी यादें बहुत ही धुंधली हैं। ये उस समय हुआ था जब किंग पिकलो को कैद किया गया था। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं इस चैनल पे काफ़ी सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।